आज के इस वीडियो में हम आपको एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले मानव शरीर से रिलेटेड जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो एसएससी के पेपर में बहुत बार आए हैं और इनका बार बार आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना समय जाए किए हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों से खून आता है? तो हमारा राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून आता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे अंत में निकलने वाला दांत है, तो अक्ल की दाढ़ जो होती है सबसे अंत में निकलती है। अक्ल की दाढ़ जो होती है 17 से 25 साल के बीच में निकलती है, कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा हो जाती है। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या 206 है। अस्थियों का मतलब है यहाँ पे दोस्तों हड्डियों की संख्या। जो वयस्क में होता है तो 206 हड्डियाँ होती हैं, और बच्चों में होता है तो 275 से 300 तक हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मानव शरीर में त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। त्वचा और त्वचा का रंग दोनों मेलानिन के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो ये मस्तिष्क को जो होता है ना, उसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। आप लोगों को बता दूं कि मस्तिष्क जो होता है 70 से 75% जो होता है, इसका हिस्सा पानी से ही बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में जो होता है कार्बोहाइड्रेट संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है तो यह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा प्रदान करता है, यानी कि फैट। वसा का प्रत्येक ग्राम शरीर के लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, जो प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट द्वारा आपूर्ति की जाने वाली कैलोरी से दुगने से भी अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जो है ऑक्सीजन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीज जो होता है मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों, आप लोगों को पता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा जो है सबसे बड़ा अंग है, यह जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20 वर्ग फुट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव शरीर के मूत्र का पीएच मान 6 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। हृदय की और उसकी बीमारी को अध्ययन को कार्डियोलॉजी भी कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं, पुरुषों की नसबंदी को विस्कोटोमी कहते हैं, जो कि 1785 में पहली बार इसका परीक्षण किया गया था। और महिलाओं की नसबंदी को कहते हैं टिबुकोटोमी, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का है, तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना के भाग पर बनता है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आइरिस का कार्य क्या है? तो पुतली के व्यास को परिवर्तित करना इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का भार कितना होता है? तो मानव हृदय का भार 350 ग्राम होता है, और वहीं पे बात करें फीमेल यानी कि महिला का तो 250 ग्राम होता है। Can anybody out there hear me?